आज हम आपको मॉडल के अंतर्गत मस्ट और शुड दोनों के प्रयोग बारी बारी से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि मस्ट का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। मस्ट का मतलब ऐसे देखिए, हिंदी में इसका जो अर्थ है वो है अवश्य ही चाहिए, और शुड का अर्थ होता है चाहिए। लेकिन इतना से नहीं होता है, मस्ट का यूज़ जो इनका है वही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हम इंटेंशन दिखाते हैं। और जो मस्ट का जो प्रयोग है इसमें हम जैसे कि बाध्यता है, वाक्य में बाध्यता दिखानी हो, या हमें अनिवार्यता दिखानी हो, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बतानी हो, तो नेसेसिटी, कोर्सन, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को दिखाने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। जहाँ वाक्य में ही की भावना आती है, यानी अवश्य ही, तो हम मस्ट लगा देते हैं। और देखते हैं आगे स्ट्रक्चर इसका। और इसके जो प्रयोग के बाद में जो मस्ट है, शुड है, इनके प्रयोग के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मस्ट लगाएंगे या शुड लगाएंगे, दोनों में से एक यूज़ होगा चाहिए के लिए, और आगे वर्ड फर्स्ट का यूज़ करेंगे, आगे शेष वाक्य शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस है आज का, ही मस्ट क्विट स्मोकिंग। उसे अवश्य ही धूम्रपान करने को छोड़ देना चाहिए। उसे अवश्य ही धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, स्मोकिंग का अर्थ है धूम्रपान करना। अवश्य ही धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए, ये हुआ। अगला वाक्य है, ही मस्ट स्टार्ट गोइंग ऑन टाइम। उसे समय पर जाना शुरू अवश्य ही कर देना चाहिए, यानी अवश्य ही उसको समय पर जाना शुरू कर देना चाहिए। तीसरा सेंटेंस है, मस्ट, ये देखो इंट्रोगेटिव है ये, मस्ट ही क्विट हैविंग वाइन। क्या उसे शराब पीना छोड़ देना चाहिए? क्या उसे अवश्य ही शराब पीना छोड़ देना चाहिए? ये इंट्रोगेटिव है। अगला देखिए, यू मस्टंट, ये प्रोहिबिशन है इसमें, यानी निषेध किया गया है। यू मस्टंट यानी मस्ट नॉट, यू मस्टंट गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेस्टिंग योर नोबल टाइम। आपको अपने उत्तम समय को बर्बाद करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। आपको अपने उत्तम समय को बर्बाद करने की आदत जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, अवश्य ही नहीं डालनी चाहिए। अगला, ही मस्टंट गेट एंग्री विथ यू। उसे अवश्य ही आपके साथ नाराज नहीं होना चाहिए। गेट में नहीं होना होता है, एंग्री में नाराज। उसे अवश्य ही आपके साथ नाराज नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, शी मस्ट बी एट होम नाउ। उसे इस समय यानी अब घर पर होना चाहिए। उसे इस समय अवश्य ही घर पर होना चाहिए। दे मस्ट बी लीविंग फॉर दिल्ली। उन्हें अवश्य ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाना चाहिए। उन्हें अवश्य ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाना चाहिए, ये है। अगला देखिए, ही मस्ट हैव क्लीन्ड ऑल दी रूम्स। ही मस्ट हैव क्लीन्ड ऑल दी रूम्स। उसने सभी कमरों को अवश्य ही साफ कर दिया होगा। उसने अवश्य ही सभी कमरों को साफ कर दिया होगा। तो ये कंटिन्यूस के रूप में है और ये परफेक्ट के रूप में है। आगे देखिए, आई रियली, मैं वास्तव में, आई रियली मस्ट स्टॉप रेस्टिंग। मुझे वास्तव में विश्राम करना, आराम करना अवश्य ही बंद कर देना चाहिए। अगला, वी मस्ट बी देयर। हमें अवश्य ही वहाँ होना चाहिए। बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले। हमें 7 बजे से पहले अवश्य ही वहाँ होना चाहिए। अगला देखिए, यू रियली मस्ट लुक आफ्टर योर मदर इन द हॉस्पिटल। आपको वास्तव में अस्पताल में अपनी माताजी की सेवा अर्थात देखभाल करने के लिए होना चाहिए। आपको अवश्य ही अस्पताल में अपनी माताजी की देखभाल अवश्य ही करनी चाहिए। अगला, तो इसमें क्या है, मस्ट की, यानी कि अनिवार्य, जिन कार्यों में अनिवार्यता है, जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, वहाँ हम इन वाक्यों, मस्ट का जो है इन वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, शी मस्ट बी राम्स सिस्टर। वह अवश्य ही राम की बहन होनी चाहिए। वह अवश्य ही राम की बहन होनी चाहिए। ये राम जो है ये कोई व्यक्ति है, कोई बंदा है, और कहा जा रहा है कि ही मस्ट बी राम सिस्टर, वह अवश्य ही राम की बहन होनी चाहिए। सी लुक्स जस्ट लाइक हिम। वह ठीक उसके जैसी ही दिखती है, लुक्स के में दिखती है।
वह ठीक उसके जैसी ही दिखती है, इसलिए कहा जा रहा है कि वह अवश्य राम की बहन होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके जैसी ही दिखती है। इसमें मस्ट है, यानी उसके जैसी दिखती है तो राम की बहन अवश्य ही होनी चाहिए। इसमें अवश्य का भाव हो गया ना, इसमें ऑब्लिगेट, हाँ देखिए इसमें अनिवार्यता का भाव है। तो देखिए आगे, यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट। अब देखिए मेरिट लिस्ट में जाना थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अध्ययन करने के बाद ही होता है ये। तो देखिए यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य ही कठोर परिश्रम करना चाहिए, टू बी इन द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में होने के लिए, मेरिट लिस्ट में जाने के लिए तुम्हें अवश्य ही कठोर परिश्रम करना चाहिए। अगर इसमें होता ना कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए तो हम यहाँ शुड लगा देते, लेकिन आगे बात यहाँ से ये मोड़ लेती है कि टू बी इन द मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट में वही जाता है जो कठोर अध्ययन करता है, उसको कठोर अध्ययन करने की आवश्यकता होगी ना, इसीलिए इसमें मस्ट का प्रयोग हुआ है, नहीं तो इसमें हम शुड कर देते आगे। अब देखिए शुड वाले जो प्रयोग हैं, शुड के जो प्रयोग हैं वो, यू शुड लुक आफ्टर योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र की देखभाल करनी चाहिए। अब इसमें जैसे कि हमने पहले एक वाक्य में बताया था कि माता जी की देखभाल अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन यहाँ मित्र की बात हो रही है, तो माता जी की तुलना में मित्र कम रह जाता है, तो माता जी की देखभाल है वो ज़रूरी है, इसलिए उस वहाँ पर मस्ट किया गया था। और यहाँ पर जो मित्र की देखभाल है वो शुड में आता है, इसमें मस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यू शुड लुक आफ्टर योर फ्रेंड, तुम्हें अवश्य ही अपने मित्र की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन इसमें चाहिए कहा गया है, लेकिन इसमें वो मस्ट वाली बात नहीं है। ही शुड नॉट सिट, इसमें क्या ओपिनियन बताया जा रहा है, अपनी राय है, यानी कि शुड के अंदर क्या है कि खुद की राय होती है, अपना जो, इसमें कोई वो सलाह वाली बात नहीं है, इसमें खुद की राय है। देखिए कि इसमें राय जो शुड है, इसमें यू शुड लुक आफ्टर योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र की देखभाल करनी चाहिए, ये एक प्रकार से सलाह तो है, लेकिन इसमें जो है किसी ने व्यक्तिगत जो खुद की राय है उसने उसको दी है। आगे देखिए, ही शुड नॉट सिट देयर, उसे वहाँ नहीं बैठना चाहिए, फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक, उसे वहाँ काफ़ी समय तक नहीं बैठना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सलाह दी गई इसमें कि उसको वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं बैठना चाहिए। अगला देखिए, ये इंट्रोगेटिव है, शुड आई टेक एक्सरसाइज अर्ली इन दी मॉर्निंग, क्या मुझे, अब यहाँ क्या का मतलब है, क्या मुझे, दोबारा सुन लीजिए, क्या मुझे प्रातःकाल जल्दी व्यायाम करना चाहिए, क्या मुझे प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए, या फिर क्या मैं प्रातःकाल जल्दी व्यायाम करूं, ये इनकी हिंदी रहती है। आगे देखिए अगला वाक्य, ही शुड बी इन द स्टडी रूम, वह अध्ययन कक्ष में होना चाहिए। इनमें इसमें जो है पॉसिबिलिटी बतलाई गई है कि वो संभावना है कि वो अध्ययन कक्ष में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए इस समय, वो अध्ययन कक्ष में होना चाहिए। ही शुड बी इन द स्टडी रूम। अगला देखिए, शी शुड बी वर्किंग ऑन कंप्यूटर राइट नाउ, वह ठीक इस समय कंप्यूटर पर काम कर रही होनी चाहिए। वह इस समय कहाँ होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर पर काम को वो कर रही है इस समय, यानी कंटिन्यूस है इसमें, वो लगातार इस समय वो कंप्यूटर पर कार्यरत है, वो काम कर रही है और इस अवस्था में वो होनी चाहिए बतलाई गई है, यानी वो इस समय कंप्यूटर पर काम कर रही होनी चाहिए। अगला देखिए, आई शुड हैव वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल्स, मेरे पास होनी चाहिए। आई शुड हैव, मेरे पास होना चाहिए, इसमें स्टेट ऑफ पोजीशन बतलाया गया है, मेरे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल्स, यानी कि अच्छे से मोबाइल बहुत सारे हैं, सारे बेस्ट हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट मोबाइल्स हैं उनमें से एक मोबाइल जो है मेरे पास भी होना चाहिए। इसमें देखिए ये वाक्य है। आगे देखिए, ये पास में होना चाहिए कोई वस्तु। अगला देखिए, ही शुड हैव टॉट देम, अभी ये क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, ये परफेक्ट का है, ये पास्ट का। ही शुड हैव टॉट देम, उसे उनको पढ़ाना चाहिए था, उसे उनको पढ़ाना चाहिए था, इसमें था वाली, इसमें काम हो चुका है ये, यानी कि उसे उनको पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पढ़ाना चाहिए था लेकिन काम इसमें हुआ नहीं है, हुआ नहीं काम, पढ़ना चाहिए था, ऐसा उसको करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, वो ये भूतकाल है, पास्ट परफेक्ट हुआ है। आगे देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए, ये साधारण सी बात है, सलाह दी गई है, अपनी राय जो है वो प्रकट करी गई है, ओपिनियन दिया गया है उसको कि ठीक है आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए, तो ये शुड हो गया। आगे देखिए,
वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा नहीं हो कि, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा नहीं हो कि, कठोर परिश्रम करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ, अनुत्तीर्ण हो जाओ। अगला देखिए, लुक देखो, लेस्ट यू शुड फॉरगेट मी, देखो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम मुझे भूल जाओ, देखो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम मुझे भूल जाओ। अगला देखिए, अब इसमें शुड लगाएंगे। आगे देखिए, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, लेस्ट यू शुड हैव फीवर, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हें बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए। अगला देखिए, शुड इट रेन टुडे, यदि आज वर्षा हो जाए। अब ये यदि का अर्थ दे रहा है यहाँ, ये इफ का अर्थ दे रहा है यहाँ, ध्यान रखिए कंडीशनल है। शुड इट रेन टुडे, यदि आज वर्षा हो जाए तो वी विल हैव ए पार्टी, तो हम पार्टी करेंगे, हम पार्टी करेंगे यदि आज वर्षा हो जाए तो इसमें शर्त है। और ये तो हो गया आपकी सब क्लोज का काम। और ये देखिए इसमें आपका रिजल्ट क्लोज कहिए, चाहिए आप इसको प्रिंसिपल क्लोज कहिए या इसको मेन क्लोज कहिए, आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें ये अपने आप में अर्थ को पूरा लिए हुए है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये इनकम्प्लीट है। आगे देखिए, शुड आई गो टू विलेज, क्या मैं गाँव जाऊँ, क्या मैं गांव जाऊं, तो इसमें क्या भी है और साथ में जाऊं ऐसे होना चाहिए, क्या मुझे गांव जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहिए वाली बात लेकर नहीं चलता है, क्योंकि हम तो हिंदी में कह देंगे चाहिए, लेकिन अब हमेशा ये अर्थ थोड़ा ही होता है। शुड आई गो टू विलेज, क्या मैं गांव जाऊं, ऐसे हुआ इसका अर्थ। आगे देखिए, अंत में वाक्य जो है, व्हेन शुड आई स्टडी इज नॉट नोन, मुझे अध्ययन कब शुरू करनी चाहिए, मैं अध्ययन कब शुरू करूं, इज नॉट नोन, ये पता नहीं है, मैं अध्ययन कब शुरू करूं ये मुझे पता नहीं है। तो इस प्रकार के जो है शुड के प्रयोग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक कीजिएगा।